हमें सकून इस बात से मिलता है कि हम अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो प्रकृति की एक चाल है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने, हम कहीं भी रहें, आश्रमों में रहें, मंदिरों में रहें, तीर्थों में रहें, हमें करना चाहिए। सेवा का भाव हमारे पास। कल ये बालक मुकुंद मुझसे शाम को बोलता है, हम आपस में बात कर लेते हैं जो भी कुछ होती है बात। मुझे बोलता है महाराज जी आनंद तो उसी में ही है, व्यक्ति जहां भी कहीं रहे उसको सेवा कार्य के बिना तो रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो प्रकृति उसके ऊपर बोझिल बन जाएगी, प्रकृति उसके ऊपर वजन बन जाएगी। उसके आसपास के जो पात्र हैं वह उसके लिए हथियार बन जाएंगे और वो उसको गाफिल कर देंगे। मैं अपने विद्यार्थी जीवन को याद करूं तो शायद आज के विद्यार्थी तो उसको सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत है। आप विश्वास करें 4:30 तब बजते थे जब मैं 3 से 4 एकड़ में सुबह झाड़ू लगा देता। मुझे पुराना अभ्यास है 3 साढ़े 3 बजे जगने का। जगन्नाथ घाट आश्रम बहुत बड़ा है, यह मेरी ड्यूटी होती थी। मैं रात को चक्की चलाता, गायों के लिए दलिया पीसता और वहां से निकलता मैं लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे। रात्रि को चक्की 11 बजे शुरू करता और ये सालों सालों के काम रहे हैं। सब में झाड़ू लगा देना पूरे में। उसके बाद हैंड पंप पर जाकर के नहाना, स्नान करना, उतने में 6 बज जाता था। कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी भी आवे तो जगन्नाथ घाट में मंदिर में आरती में पहुंचना सबके लिए जरूरी था और ये होना चाहिए। इतना बड़ा नियम, इतना बड़ा कानून उस मंदिर का। हमें इस जगह से बहुत कुछ मिला है। 6 बजे से लेकर के 6:45 बजे तक ये आरती होती थी। 6:45 बजे के तत्पश्चात हम अपनी नित्य की संध्या, अपना हवन, अपना अभिषेक, उस टाइम से मैं ये सब करता हुआ आ रहा हूँ। और यह जैसे ही है अपना ये बिल्कुल पूरा हो गया एकदम 10:30 बजे रसोई में जाकर 500 बाबाजियों के लिए, संतों के लिए रोटी बेलना डेली का काम था। 12 बजे पंगत शुरू होती थी, 1 बजे तक पंगत चलती। 1 घंटे में 500-700 लोग, इतना सिस्टम था, इतने लोग भोजन कर लेते थे। 1 बजे के बाद में हम लोग प्रसाद लेते। 1 बजे के बाद प्रसाद लेने के तत्पश्चात बड़े बड़े कड़ावे, बड़े बड़े भगोने, जिसको हम लगभग 1:30 बजे शुरू करते थे साफ करने के लिए और उसमें हमें 3 बज जाता था। 3 बज जाते। 3 बजे फ्री होने के तत्पश्चात 1 आध घंटा अपना स्वाध्याय, थोड़ा बहुत पाठन, 4 बज जाता था। 4 बजे हम पैदल निकलते थे भागवत जी पढ़ने के लिए। 7 किलोमीटर इधर से, 7 किलोमीटर उधर से। अली माधुरी संस्कृत विद्यालय है, परिक्रमा मार्ग में जाके, बहुत दूर पड़ता है उधर। 14 किलोमीटर साइकिल की व्यवस्था नहीं होती थी। 7 किलोमीटर इधर से। मैं भगवान की व्यासपीठ से एकदम सत्य बोल रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। 14 किलोमीटर पैदल चलना और वहां इतनी दूर जाकर के भागवत जी पढ़ने के लिए जाते थे। 7 बज जाते थे लौटते लौटते। 7 बजे फिर आरती में पहुंचना, आरती के तत्पश्चात फिर पंगत वगैरह ये सब कराना। फिर रात्रि को बर्तन, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बर्तन, आहा क्या आनंद मिलाए, ठाकुर जी के बर्तन रात्रि को नींबू से रिगड़ करके ये हमें बज जाते थे 10:30। 10:30 बजे के बाद मैं अपना कमरे में आता। 10:30 बजे अपने भगवान को सुलाना, फिर उसके बाद में चक्की चलाने को निकलता। अब आप कहोगे कि आप सोते कब थे, ये भी आप कह सकते हो। चक्की चलती होती थी और हम वहीं बोरी के ऊपर लुढ़क लेते थे। 3 साल ऐसा लग करके जीवन जिया। 3 साल तक, बिल्कुल सत्य है, 3 साल तक हम अपने जिस कमरे में थे, कमरे में नहीं सोया। 3 साल 3 साल मैं जौ की बोरियों के ऊपर लेटता रहा। चक्की चलती थी और वहीं जौ की बोरी को ही अपना तकिया बिस्तरा बनाकर 3 साल निकाले। लेकिन जगन्नाथ भगवान की कृपा, गौ माता का इतना आशीर्वाद, जब आगे बढ़ते गए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उस कर्म में हम लोग विश्वास रखते हैं। उस कर्म ने हमें हमारी पहचान बनाई है, किया है इसी वृंदावन में। वृंदावन को हमने अपनी कर्म भूमि बनाई।